नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 17 सितंबर 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं, जो भी नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, बाकी पहले से जो खेल रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि प्रत्येक रविवार को, हर रविवार को जो है एवरी संडे हम दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसमें 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो खेल कितने भी जने सकते हैं, लेकिन जो भी इनके अकॉर्डिंग लकी ड्रॉ में सिलेक्ट होंगे केवल ये उन्हीं को मिलेगा। इस क्विज़ का लिंक जो है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इसका शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। उसमें केवल आपको आंसर मिलेंगे, मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है, जिससे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या केबीसी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन होने बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो है जितना वो डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसके लिए यही मैं लॉन्ग वाले वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें जो भी नए खेल रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम, आपका जेंडर, पुरुष महिला, आयु में वो डालिएगा जो आधार कार्ड पर हो, राज्य में जो भी आपका राज्य है, शहर में जिस भी शहर में रहते हैं, जब राज्य चुनेंगे तो उसी के अनुसार जो है आपके यहाँ पर शहर खुल के आ जाएंगे। जो पहले से खेल रहे हैं वो एक बार मोबाइल नंबर डालते हैं, बाकी सब जानकारी जो है अपने आप भर जाती है। एक बार भरनी पड़ती है आपको बस पहली बार में। तो 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है जो कि माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें इनमें से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो बहुत सरल है, ये सामवेद है संगीत से जुड़ा हुआ, क्योंकि सबसे प्रथम जो वेद है वो होता है ऋग्वेद। ये जो है आपने देखा होगा यह हवन ऋषि मुनि करते थे, तो ये सनातन धर्म का जो है सबसे आरंभिक स्रोत है। और इसमें देवताओं का जो है यज्ञ में आह्वान करने के लिए जो मंत्र हैं वो इसी वेद में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में। तो यज्ञ हवन वो चीज़ होती है जो पहले ऋषि मुनि करते थे, और यदि आज भी व्यक्ति नियमित रूप से करता है तो बिना मांगे जो भी है वो सभी देवी देवता उसको स्वयं देते हैं, क्योंकि आज के समय में केवल यज्ञ से ही जो है देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो यदि व्यक्ति नियमित रूप से यज्ञ करे या पंडित जी से करवाए तो उसको जो है जो भी उसको आवश्यक होगा वो आशीर्वाद के रूप में देवी देवता स्वयं देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो आता है यजुर्वेद। इसमें जो है यज्ञ को करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके लिए इसमें जो है वो मंत्र पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सामवेद, जो कि संगीत से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये सभी चारों वेदों में आकार की दृष्टि से यदि बात करें साइज़ के उससे, तो सबसे छोटा होता है। और ये जो है इसमें अधिकतर जो मंत्र है ना वो ऋग्वेद के हैं, और इसके साथ ही इसमें अथर्ववेद और यजुर्वेद के भी मंत्र पाए जाते हैं। तो ये उनके मिश्रण से ही सामवेद बना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद जो है ना पहले 3 ही थे, चौथा ये जो है ये शिव जी ने ऋषियों से लिखवाया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने काफ़ी पहले भी बताया था, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था कि ब्रह्मा जी के 5 शीश थे। पहले लोगों को 4 ही मालूम है अधिकतर को, तो 5 थे। तो जो आपने वो भैरवनाथ जी के छोटा सा स्वरूप देखा होगा ना, वो छोटे से जा रहे हैं, हाथ में उनका शीश है और साथ में जो है श्वान जा रहा है, कुत्ता जो होता है ना वो जा रहा है, और चले जा रहे हैं हाथ में तलवार लेके, छोटा सा रूप। तो भैरवनाथ जी जो कि शिव जी के रूप हैं, उनके 3 रूप होते हैं, तो वो जो है ना छोटे वो बटुक भैरव, तो उनके हाथ में जो शीश है ना वो 5वां शीश ब्रह्मा जी का ही है। तो 4 उनके शीश बचे, तो उन्होंने 3 वेद लिखे। तो शिव जी बोले कि जब मुख 4 हैं तो वेद भी 4 होने चाहिए। तो फिर ये शिव जी ने कह के ऋषियों से लिखवाए थे। तो ये अथर्ववेद है। बड़ी बड़ी जैसे महामारी बीमारियां आती हैं ना, जैसे कोरोना आई थी ऐसे ऐसे, तो उसके उपचार के लिए बड़ी बड़ी बीमारियों के या और भी जो बीमारियां होती हैं उनके चिकित्सा के लिए जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। विज्ञान के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और दर्शन जो होता है उसके बारे में, और देवताओं की स्तुति तो है ही इसमें।
तो इसलिए जो है इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पूछा जाए कि अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, या ब्रह्मवेद का दूसरा नाम क्या है, या किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है अथर्ववेद। और पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है, ये मुझे क्लियर नहीं है, पर महाभारत भी एक बहुत बड़ा वेद है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था, ऋषि जो थे वेद व्यास जी, और उसको जो है महाभारत को, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, उसको भी पांचवा वेद माना जाता है। इसमें थोड़ा डाउट है, ये मुझे क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसका हो गया ऑप्शन ए सामवेद। दूसरा है कि विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 30 सितंबर, बी 19 सितंबर, सी 22 सितंबर, या डी 25 सितंबर। वर्ल्ड रोज डे एवरी ईयर, तो ये जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसका वैलेंटाइन डे वाले वीक से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी रोज डे आता है, तो वो चीज़ अलग है, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, ये चीज़ अलग है। ये जो गुलाब दिवस है जो मनाया जाता है, ये विशेष तौर पर जो है कैंसर के रोगी जो होते हैं ना, उनके लिए मनाया जाता है, जिससे जो वो रोगी हैं उनको गुलाब देना मीन्स, क्योंकि वो इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, तो जिससे उनके जीवन में गुलाब से होता है ना प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, उसमें खुशबू से जो मन अच्छा हो जाता है, तो इसलिए दिया जाता है, जिससे उनको जो है दृढ़ संकल्प और पॉजिटिविटी आए, जिससे वो जो है अपनी लड़ाई से, कैंसर की लड़ाई से लड़के और जो है उस पर विजय पा सकें। तो उसमें जो है सकारात्मकता और उनके दृढ़ संकल्प के लिए उनको गुलाब दिया जाता है। और बात करें यदि कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट कैसे हुआ था, तो कनाडा की एक लड़की थी 12 वर्ष की, कैंसर की रोगी थी, मेलिंडा रोज नाम की, तो उसके सम्मान में मनाया जाता है। 1996 की बात है, कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई थी। सोचिए, केवल 12 वर्ष की वो लड़की थी कनाडा की, मेलिंडा रोज नाम की, जिसकी कैंसर से 1996 में डेथ हो गई थी। तो उसका नाम में रोज़ है ना, इसलिए यह है वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड रोज डे तो वहाँ से आया, तो इसलिए मैंने आपको बताया, इसका उस रोज डे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ये डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें, तभी आपको मालूम चलेगा, जैसे कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ना, आपको लगेगा कि तो जो है फरवरी में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो दूसरे वाले का सी हो गया। तीसरे वाले का प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, या डी राजस्थान। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो ये जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। और दिलवाड़ा और देलवाड़ा शब्द आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। मुझे देलवाड़ा मालूम था, पर उसको ही दिलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो देलवाड़ा मंदिर हो या दिलवाड़ा एक ही बात है। और ये 5 मंदिरों का एक समूह है, जो कि 11वीं और 13वीं शताब्दी जो थी, 11th एंड 13th, तो उस शताब्दी के जो है बीच में ये बना था। राजस्थान का एक ज़िला है सिरोही, वहाँ पर माउंट आबू नगर है, वहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू नगर में। और ये जो है पूछा जाए कितना मंदिरों का एक समूह है, तो 5 मंदिरों का एक ये समूह है, जो कि दिलवाड़ा या दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में पाया जाता है। तो तीसरे का ऑप्शन 4 होगा। चौथा है चार्टिस्ट आंदोलन इनमें से किस देश में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन से ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, या डी इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन, तो इसका जो है आई थिंक इंग्लैंड होना चाहिए। वैसे मुझे अमेरिका और इंग्लैंड दो में थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, पर सबमिट करूँगा, यदि मैं सही होऊंगा तो जो है बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो उससे जो है क्लियर हो जाएगा। मुझे जो है थोड़ा अमेरिका और इंग्लैंड में डाउट है, पर इंग्लैंड होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 1838 से 1857 तक चला था, लगभग 19 वर्ष। और एक और आंदोलन था, राष्ट्रीय विरोध आंदोलन, जो कि 1838 का था, पीपल्स चार्टर नाम से, पीपल्स चार्टर, तो वहाँ से जो है इसका नाम आया था। और ये जो है मजदूर जो वर्ग होता है ना, उनका ये आंदोलन था यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक सुधार के लिए, तो इसे जो है चार्टिज्म नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो मैंने बताया आपको, दूसरा राष्ट्रीय विरोध आंदोलन जो था पीपल्स चार्टर 1838 का, 1838 का,
वहाँ से आया था और ये 1838 टू 1857 तक चला था। तो 99% जो है ये इंग्लैंड होना चाहिए। अभी सबमिट करके देखेंगे। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का कि प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरितम के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन हैं ए बाणभट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी खुशवंत सिंह या डी अमीर खुसरो। तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न आ चुका है, इसे क्विज में काफ़ी पहले आया था, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो इसका जो है बाणभट्ट होगा, क्योंकि ये जो है एक और इन्होंने लिखा था, एक तो ये लिखा है हर्षचरितम यानी कि हर्ष के कार्य, और एक लिखा था कादम्बरी, और वो कहते हैं कि शायद वो पूरा नहीं कर पाए थे उपन्यास जो है कादम्बरी, उससे पहले जो इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसको जो है इनके पुत्र जो थे भूषण भट्ट जिनका नाम था, उन्होंने उसको पूरा किया था। और ये एक जो राजा थे ना सम्राट हर्ष नाम के, तो उनके दरबार में ये कवि थे, अस्थाना कवि। और जिनके दरबार में ये कवि थे जो मैंने आपको बताया सम्राट हर्ष, तो ये उन्हीं राजा हर्ष की जो है जीवनी है, इसलिए इसका नाम है हर्षचरितम। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, लिखी इन्होंने है पर इनके जीवन पर नहीं है, जिनके राजा के दरबार में ये थे उनके जीवन पर है, इसलिए उन राजा के नाम से इसका नाम है हर्षचरितम यानी कि हर्ष के कार्य। और इसको जो है बाना के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाए कि बाना किसका नाम है तो हर्षचरितम का, या हर्षचरितम का दूसरा नाम क्या है तो वो है बाना। और ये जो है भारत के संस्कृत के लेखक थे जो कि 7वीं शताब्दी के थे। 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत लेखक थे और राजा हर्ष के अस्थाना कवि यानी कि दरबारी कवि थे। और ये हर्षचरित्र जो है इनकी बाणभट्ट जी की पहली रचना थी और इसे जो है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्य रचनाओं के लेखन की शुरुआत माना जाता है। इनकी पहली रचना और संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्य रचनाओं के लेखन की शुरुआत माना जाता है हर्षचरितम को या हर्षचरित को। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार जो है टैली कर लेते हैं। पहले वाले का ऑप्शन ए होगा सामवेद, दूसरे वाले का सी 22 सितंबर, तीसरे वाले का ऑप्शन डी राजस्थान, चौथे वाले का ऑप्शन डी इंग्लैंड और पांचवें वाले का ऑप्शन ए बाणभट्ट। अब जो है मैं सबमिट पर टच करने जा रहा हूँ, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो ये मैं जाए सबमिट पर टच कर दिया है और ये बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। उचित उत्तर करेक्ट आंसर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था क्विज आपको कभी भी मिले, केवल आपको जो है 7 से 12 के बीच में खेलना है, तभी जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे और लकी ड्रॉ में एंटर कर पाएंगे। उसके पहले बाद में खेलेंगे तो इनके अकॉर्डिंग जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर नहीं कर पाएंगे, ये जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और पिछले विजेताओं की लिस्ट जो है पिछले सप्ताह की, जो कि था 10 सितंबर रविवार का दिन ही था, तो उसकी जो विनर की लिस्ट आज आएगी तो दिन में आपको कभी भी वीडियो के माध्यम से मतलब मिल जाएगी, या रात्रि में कभी भी, या मैं कम्युनिटी में इमेज के रूप में उसको पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और लिंक मैंने आपको बता ही दिया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो इसे को इसका दूसरा वीडियो देख लीजिएगा पिछले सप्ताह के, तो उसके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पे टच करेंगे, रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पे आ जाएंगे, फिर खेल सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और आज संडे भी है, तो संडे को जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड पजल क्विज आता है जो कि न्यूज़पेपर में आता है, उसको आपको भर के उसकी इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। तो वो कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो उसको भी आप खेलना चाहें तो खेल के सबमिट कर सकते हैं। सॉल्व करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आपको मैंने जानकारी दे दी। और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और क्विज़ आता है इनक्विजिटिव नाम से, वो एक ऑनलाइन क्विज़ है, उसका वीडियो आपको कभी भी मिल जाएगा। रात में 12 बजे तक लाइव रहता है, ये केवल दिन में 12 बजे तक लाइव है, तो वो आपको वीडियो 12 बजे से पहले कभी भी मिल जाएगा, तो चैनल पर चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग शॉर्ट उसका दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये थी बात आज 17 सितंबर 2023 दिन रविवार के भास्कर फैमिली को। इसकी आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ। अगर आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी, और साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा, ऐसी और जीके के लिए आपको चैनल पर जो भी कोई इसके वीडियो मिले देखिए सुनिए, उनसे आपकी जीके अच्छी होगी। चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप केबीसी में जाना चाहते हैं, सभी के लिए, क्योंकि जीके सभी जगह जो है कंपलसरी है, मस्ट है। तो अपनी तैयारी करते रहें, जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। अपनों का ध्यान रखिए,
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।